ऑन एन एवरेज पिछले 2 सालों से जितने भी चेंजेस कनाडा में स्टडी परमिट को लेके हुए हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। फॉर्चुनेटली इसके ऊपर आईआरसीसी रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती है। सो आज के वीडियो में जो रीसेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है आईआरसीसी की तरफ से रिगार्डिंग स्टडी परमिट, जब हम अप्लाई करते हैं उससे पहले एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी किया गया हुआ है, दैट इज प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर या टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर। उसको लेके जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है आज के वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो इज गोइंग टू बी गेम चेंजर बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैल और कैल, इसमें क्या जो अपडेट आई है, क्या इंस्ट्रक्शंस अपडेटेड की गई हैं और किनको ज़रूरी है, किनको एग्जाम्पशन है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। सो वॉच के एंड इफ यू वांट ऑल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। अगर आपने किसी में भी एडमिशन लेना है, पढ़ना है, तो उस केस में स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले आपको तो एक अपने कॉलेज से लेना पड़ता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और साथ में ही एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो पिछले 2 साल से ऑन एन एवरेज मैंडेटरी है, जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर और टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर। ये आईआरसीसी ने एक कम्युनिकेट करने के लिए रखा है कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहे हैं वो सबसे पहले प्रोविंस या टेरिटरी से एक अटेस्टेशन लेटर लें जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। सो इसके ऊपर पहले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर अपडेट्स आती गई। जो रीसेंट अपडेट आई है वो ध्यान से सुना, वो है जॉइंट प्रोग्राम्स को लेकर। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा प्रोविंस में प्रोग्राम करते हैं अपना, मतलब उनका एक प्रोग्राम सपोज ओंटारियो में है, दूसरा ब्रिटिश कोलंबिया में है, या उनका एक प्रोग्राम किसी एक कॉलेज में है, दूसरा दूसरे कॉलेज में है। सपोज आप ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं तो आपका एक प्रोग्राम है वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज में, दूसरा है कैपिलानो यूनिवर्सिटी में। तो इस केस में आपको एक ही प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। सो ये रीसेंट अपडेट आई है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना। दूसरा ये है कि इन केस आप अगर अपना प्रोग्राम जो है वो सेम डीएलआई में रखते हो लेकिन प्रोग्राम चेंज कर रहे हो, डीएलआई सेम है, आपका जो लेवल ऑफ स्टडी सेम है, तो इस केस में आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं चाहिए। ये 2 मेजर अपडेट्स हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि किस केस में आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर या टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। नंबर 1, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पशन आपके ऊपर लागू नहीं होती, विजिटिंग स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको चाहिए। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका रिफ्यूज़ल आ गया, उस केस में भी आपको दोबारा प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ता है। तीसरा, आपका जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनकी वैलिडिटी रहती है। अभी जैसे 2026 तक का है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारा आगे आना है मई इनटेक और सितंबर इनटेक, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका वैलिडिटी ऑब्वियसली निकल जाएगा। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। ये ध्यान रखो कि वैलिडिटी होती है। अगली चीज़ है कि आप अगर अपना स्कूल चेंज करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। अगर आप अपना चेंज करते हैं लेवल ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल अभी आपने यूजी डिप्लोमा किया, इसके बाद आप पीजी डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। हाँ, क्यूबेक में ये सीएक्यू काम कर जाता है, क्योंकि आपको क्यूबेक में जो पहले सीएक्यू का प्रोसीजर था, तो वो ही सर्टिफिकेट जो आपको लेना है क्यूबेक से, सेम इज देयर, इट विल वर्क। अब बात करते हैं किन केसेस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। नंबर 1, ये पहले नहीं था लेकिन इस साल इन्होंने कर दिया, मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर और टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर। और इसमें रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स अगो आईआरसीसी ने अपडेट की थी कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपका वीज़ा का एप्लीकेशन जो है विद इन 2 वीक्स प्रोसेस हो जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। दूसरा, अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम में हैं जिसमें आपके जो होम कंट्री से और कनाडा का जो डीएलआई है पब्लिक, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको ट्यूशन फी पे करने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे जाके एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हैं, सो इन दैट केस यू डोंट नीड पैल और कैल।
तीसरा, आप लोग अगर ग्लोबल अफेयर कनाडा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और वहाँ पे जाके आप पढ़ें। नेक्स्ट, किसी भी स्कूल वाले प्रोग्राम में आप पढ़े, जैसे आप किंडरगार्टन हो गए या लाइक K-12 हो गया, वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, तो देन यू डोंट नीड प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। अगर आप सेम लेवल में सेम इंस्टीट्यूशन में अपना स्टडी एक्सटेंड करवाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू डोंट नीड इट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका दिसंबर में प्रोग्राम खत्म होना था, लेकिन उसका प्रोग्राम दिसंबर में ना खत्म होके जनवरी में खत्म हो रहा है, और उसका जो वीजा है वो भी दिसंबर में खत्म हो रहा है। सो इन दैट केस शी नीड्स एक्सटेंशन। सो उस केस में उसको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक लाइक इमेजिनरी एग्जांपल बना के आपको समझाने की कोशिश की है। सो गाइस, जो भी हो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रोफाइल आपका है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करते और वहां पे प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत पड़ जाती है, देन IRCC में रिटर्न योर एप्लीकेशन विदाउट प्रोसेसिंग इट, वो आपकी फी भी रिफंड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिए। दूसरा, आप जिस भी DLM में अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये चेक करना है, अगर आपको पैल या कैल की ज़रूरत है, इसको अर्ली अप्लाई कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये टाइम ले जाता है। कई बार तो कॉलेजेस के पास होती हैं, वो जल्दी इशू कर देते हैं, लेकिन कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग रह जाता है। तो उस केस में आपको अप्लाई करना है। एग्जाम्शन है तो ज़रूर चेक कर लीजिए। मैं लिंक मतलब ऊपर कमेंट में पिन कर रही हूँ, यू कैन चेक दैट लिंक ऑल्सो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए चेक करना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है आपकी तरफ से भी। आप वेट करते रहते हो, आपको पैल नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं पैनिक भी क्रिएट होता है। सो आपका जो पैसे भी वेस्ट होते हैं, क्योंकि आपने कॉलेज को फीस पे की होती है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। गाइस, अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग पैल या टैल, आप कोई हेल्प चाहते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, पैल टैल रिलेटेड, या आपको स्टडी परमिट का एप्लीकेशन लगाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, Eventually career consultant is always here. You can contact us. मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल। और कोई भी क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी आंसर होती है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।